अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। प्लांट के 4 मेजर ग्रुप में सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट्स हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। जो सबसे एडवांस प्लांट है वो हैं एंजियोस्पर्म, जिनके अंदर जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं वो कौन से वाले प्लांट हैं? एंजियोस्पर्म। और इन्हीं प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किन के अंदर होता है? एंजियोस्पर्म के अंदर, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अच्छा, अब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। जितने भी प्लांट्स हैं उनका लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होता है जब वो अपने लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन्स को कंप्लीट करते हैं। यानी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन्स आती हैं। जब वो उन 2 जनरेशन्स को पूरा करते हैं तब उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट, जो कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर डोमिनेंट होती है। एक जनरेशन स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन होती है गैमेटोफाइट। तो ये हर एक प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट, चाहे वो जिम्नोस्पर्म, चाहे वो एंजियोस्पर्म। हर एक प्लांट के अंदर ये दोनों जनरेशन्स होती हैं और उनका लाइफ साइकिल, हर एक प्लांट का लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होता है जब वो स्पोरोफाइट जनरेशन भी गुजारता है और गैमेटोफाइट जनरेशन भी गुजारता है। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो ज़्यादा एडवांस प्लांट हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, उन सब के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन होती है 2n और डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट मतलब ये ज़्यादातर ये वाज़ह होती है और गैमेटोफाइट इसके ऊपर लगती है और फूड के लिए गैमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है और ये स्पोर्स मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है और इसके बाद ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट। और फिर ये गैमेटोफाइट दोबारा से गैमेट्स बनाती है और वो गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बना देता है। तो इस तरह से प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है, स्पोर्स गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट गैमेट्स और गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि जो स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के ज़रिए, वो हायर प्लांट्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं मेगास्पोर और दूसरा होता है माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर क्योंकि आगे फिर गैमेटोफाइट की भी टाइप्स आती हैं। एक मेल गैमेटोफाइट होती है, दूसरी फीमेल गैमेटोफाइट होती है। तो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये दोनों गैमेटोफाइट आगे जाके डिफरेंट टाइप की गैमेट्स बनाती हैं। फीमेल गैमेटोफाइट आगे जाके एग बनाती है और मेल गैमेटोफाइट आगे जाके स्पर्म बनाता है। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज़ करके जाइगोट बना देते हैं। तो इस तरह से प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर भी जो वाज़ह जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइट। यानी जो हमें प्लांट नज़र आ रहा होता है वो होता है स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लावर। तो यहाँ पे मैं फ्लावर को बड़ा करके बताता हूँ। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या लिखते हैं? फ्लावर। इन फ्लावर्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट भी बनती है और फीमेल गैमेटोफाइट भी बनती है। अच्छा, एंजियोस्पर्म के अंदर भी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइट और जो हमें मेजर प्लांट नज़र आ रहा होता है वो होता है स्पोरोफाइट और इस स्पोरोफाइट के ऊपर लगती है गैमेटोफाइट। अब एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो गैमेटोफाइट होती है ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर लगती है जिन्हें हम कहते हैं फ्लावर। गैमेटोफाइट स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनती है, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर वो फ्लावर्स के अंदर बनती है। तो हम देखते हैं कि फ्लावर्स के अंदर ये गैमेटोफाइट कैसे बनती है और ये जो स्पोरोफाइट मैन प्लांट होता है ये कैसे फ्लावर्स के अंदर स्पोर्स बनाता है, फिर वो स्पोर्स कैसे आगे जाके गैमेटोफाइट बनाते हैं। अच्छा देखिए, अब फ्लावर के अंदर फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो फ्लावर के सबसे जो आउटर पार्ट होता है, जो ग्रीन पत्तियाँ सी हमें नज़र आ रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेपल्स। और इसके बाद ये कलर्ड जो पार्ट होता है फ्लावर का उन्हें हम कहते हैं पेटल्स। इसके बाद ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, यानी इनका गैमेटोफाइट बनाने में
कोई रोल नहीं होता। इसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर, एक ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं और इसके बाद ये वाला जो एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पल और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैमन, या इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम और इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है या स्टैमन और कार्पल हैं, इन्होंने आगे जाके इनके अंदर आगे जाके मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बननी होती है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो गाइनोशियम होती है इसको अगर मैं बताऊं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी। सबसे ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी। और इस ओवरी के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। आपको मैंने बताया था दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक मेगास्पोर होता है, दूसरा माइक्रोस्पोर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो गाइनोशियम होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बनते हैं मेगास्पोर। अब वो मेगास्पोर कैसे बनते हैं, यहाँ पे पहले प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं, उनके अंदर होती है मियोसिस और उस मियोसिस के नतीजे में 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है। तो जो फीमेल पार्ट होता है यानी जो गाइनोशियम पार्ट होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, या इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। वो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के ज़रिए मेगास्पोर्स बनाते हैं और क्योंकि आपको पता है एक सेल अगर ये है तो एक मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 बनते हैं और उन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। पीछे जो एक रहता है वो होता है फंक्शनल मेगास्पोर और इस मेगास्पोर ने आगे जाके बनानी होती है फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, इसके बाद अभी हम देखते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनती है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है इसके अंदर आगे जाके 3 दफ़ा माइटोसिस होती है इसके अंदर। अब ये तो पता है आपको हैप्लॉइड सेल्स है क्योंकि मियोसिस के ज़रिए बने। तो इस मेगास्पोर के अंदर 3 दफ़ा आगे होती है माइटोसिस। तो एक दफ़ा माइटोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगे, 2 दफ़ा होगी तो उन 2 से 4 बन जाएंगे और फिर 3 दफ़ा होगी तो उन 4 से 8 बन जाएगी। तो यहाँ पे 8 सेल बन जाते हैं यहीं पे, 3 इस तरह से ऊपर, 2 सेंटर में और इस तरह से 8 सेल या 8 न्यूक्लियाई या 8 सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे 8 डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं, उनको हम लेबल भी करते हैं और इन 8 सेल वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपने देख लिया फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है यानी जो मेल वाला पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम स्टेमन कहते हैं और उसके 2 पार्ट होते हैं। एक ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं एंथर और एक ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। इस एंथर के अंदर इस तरह से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और उन चैम्बर्स के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर कहाँ से बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस और उसके नतीजे में बनते हैं माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर फिर आगे उसी तरह से ये माइक्रोस्पोर क्योंकि मियोसिस से बने तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके ग्रो करके बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ये कैसे आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, इन माइक्रोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है और उसके अंदर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। और एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस
दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ये वाले जो दो न्यूक्लियाई वाला एक सेल है इसको हम कहते हैं पोलन ग्रैन, इसको हम पोलन ग्रैन कहते हैं या फिर इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो आपने देख लिया कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनी और कैसे मेल गैमेटोफाइट बनी। अच्छा, अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है जिसके अंदर 8 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनको हम लेबल कर लेते हैं। उसमें ये जो सबसे ऊपर वाले 3 होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये जो 2 सेंटर में होते हैं इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 सेंटर में ये पोलर न्यूक्लियाई। अब ये सारे सेल्स क्योंकि हैप्लॉइड हैं, अब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में आगे जाके फ्यूज़ कर लेते हैं, वो आपको बताऊंगा। ये पोलर न्यूक्लियाई 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, इसके बाद ये सेंटर में जो सबसे नीचे सेंटर में होता है इसे हम कहते हैं एग, और इस एग के अराउंड 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड। ये सारा कौन सा वाला फीमेल गैमेटोफाइट है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये गैमेट एक प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एग। ठीक है, तो ये सारा आपने स्ट्रक्चर देख लिया फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, अभी आपको पता है ये यहाँ पे ये मेंशन कर लेते हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट है ओव्यूल, और इनसाइड ओव्यूल ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल गैमेटोफाइट, और ये इसमें सबसे ऊपर वाले 3 सेल इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये जो 2 सेंटर में ये फ्यूज़ कर जाते हैं आपस में और 2n स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हमने पीछे पोलर न्यूक्लियाई इन दोनों को बोला था, ये आपस में फ्यूज़ करके 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसके बाद ये सेंटर में जो रेड में नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं एग, और इसके अराउंड जो 2 प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड। ये सारा स्ट्रक्चर हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद ये जो पोलन चैम्बर होते हैं एंथर के अंदर, उनके अंदर पोलन ग्रैन बनते हैं, और हर एक पोलन ग्रैन के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, जब ये पोलन ग्रैन हवा के ज़रिए, जब ये पोलन ग्रैन विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं तो ये आके पड़ते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये आके पड़ते हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो ये पोलन ग्रैन यहाँ पे आके जर्मिनेट करता है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो बनाता है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब स्पेसिफिक ओपनिंग के ज़रिए ओव्यूल के अंदर इंटर होती है, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अच्छा, तो ट्यूब न्यूक्लियस ने पोलन ट्यूब बना ली, उसी वक्त जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड करके 2 स्पर्म बना देते हैं। तो ये 2 स्पर्म फिर पोलन ट्यूब के ज़रिए आते हैं, एक स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ, एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बना देता है जो कि 2n होता है। इसके बाद एक स्पर्म पहले से जो प्रेजेंट होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पहले से 2n होता है, एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करके 3n एंडो स्पर्म टिश्यू बना देता है। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुई, एक स्पर्म की सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, दूसरे स्पर्म की एग के साथ, एंडोस्पर्म और जाइगोट बना जिसके नतीजे में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बाकी जो बीच में रह गए, बाकी जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर और जो सेल्स होते हैं जिसमें एंटीपोडल सेल हैं, उनका काम भी बाद में जाके ये जो जाइगोट होता है इसने आगे जाके एम्ब्रियो बनाना होता है। इस एम्ब्रियो के लिए फूड का सोर्स होता है ये एंटीपोडल सेल्स भी, और इसके बाद साइनर्जिड भी बाद में फूड का सोर्स होते हैं, लेकिन पहले ये उन स्पर्म को, वो जो स्पर्म्स आ रहे होते हैं उनको ये पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली एग को फर्टिलाइज़ कर सके। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये था डबल फर्टिलाइजेशन।